सहधर्मी भाइयों, सादर जयेंद्र। आज के क्लास के अंदर हम लड़ाई झगड़ा करना भी पाप है, इस विषय का जरा चिंतन और मनन करेंगे। अब झगड़ा होने का मूल कारण क्या है, इसको हमें थोड़ा विशाल दृष्टि से देखना होगा। अब ये परिवार के अंदर पहले हम परिवार का बात लेंगे। समझ लीजिए एक परिवार के अंदर 8 सदस्य या 10 सदस्य है। 10 ही जीव भिन्न भिन्न जगह से आए हैं और 10 का विचारधारा भिन्न भिन्न रहता है। अब वहां पर एक व्यक्ति छोड़ देता है और एक व्यक्ति अपनी बात को पुष्ट करने के लिए पकड़ कर रहता है। वहां पर उसको विशाल चिंतन की ज्ञान नहीं है। वो यही कहता है जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, ऐसा ही होना चाहिए। तो दूसरा भाई कहता है मैं 3 काल में भी इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा। तो क्या होता है, वहां पर लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। अब बंटवारे को लेकर आप देखिए, समझ लो किसी पिता के पास एक दुकान है और 4 लड़के हैं। बाजार के बीचों बीच वो दुकान है। अब चारों लड़के बड़े हो गए। चारों जना कहते हैं मुझे ही ये दुकान चाहिए। अब क्या होगा बेचारा पिता का स्थिति, वो अपनी मेहनत से एक दुकान ही जमा पाया। अब चारों ही कहते हैं मुझे चाहिए मुझे चाहिए। कैसे निर्णय होगा इसका? ये अपने गृहस्थ आश्रम के अंदर होने वाली एक सामान्य बात है। वे भाई भाई बचपन के अंदर साथ में खाए थे, साथ में खेले थे, साथ में घूमने को गए, हर बात में भाई 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 थे। और आज इस दुकान को लेकर चारों के अंदर विष का आग भड़कता है। बंधु, अब देखिए व्यवहारिक शिक्षा के अंदर बड़े बड़े पढ़ाइयाँ सब हो जाती है, लेकिन प्रेम भाव की पढ़ाई की कमी रहती है। एक दूसरे को छोड़कर देने की पढ़ाई कम हो जाती है। बांटकर खाएं वो भाव कम पड़ जाता है। सब कहते हैं मैं ही बुद्धिशाली हूं, मेरे समान बुद्धिशाली कोई नहीं। ये अहंकार साथ में घुस जाता है तो वो लड़ाई झगड़ा बढ़ता जाता है। और सच्चा प्रेम आंतरिक प्रेम है तो उसके सामने यह धन धूल के समान रहेगा और चारों भाई वापस मिल करके उस धंधे को बढ़ाएंगे, आनंद के साथ रह सकते हैं। इसी प्रकार कभी निंदा को सुनकर घर के अंदर पुत्रवधू दुखी होती है। जब नाना प्रकार के उसके साथ अव्यवहार होता है तो वो अपने पियर जाने का मन करती है। बंधु, आज समाज के अंदर कई किस्से ऐसे सामने आते हैं जिसे डाइवर्स कहते हैं। क्या कारण? एक साथ में घूमने गए, एक साथ में शादी के बाद नाना प्रकार के खान पान का सेवन किए, लेकिन मतभेद, एक दूसरे को समझने की कमियां। यहां पर प्रभु ने 7 नए बताया है
देखने की दृष्टिगोचर। पति को अपने पत्नी के विचारों, किस नए की अपेक्षा से उसका चिंतन करना चाहिए, और पत्नी को पति के भाव का ये क्या है वो समझना चाहिए। जब दोनों ये नहीं समझते हैं और अपनी बात का पकड़ रखते हैं तो वहां पर कलह खड़ा होता है। तो बंधु, इन झगड़ों का मूल कारण बाल्यावस्था में हमने अच्छे संस्कारों को नहीं सीखा। बड़े बड़े पढ़ाई तो हमने कर लिया, लेकिन अच्छे अच्छे संस्कार को हमने नहीं सीखा। उसका फल ही आज हम सामने समाज के अंदर देखते हैं। कितने ही डाइवर्स के केसेस सामने आते हैं। बंधु, सहन शक्ति कम पड़ गई है, खान पान के अंदर विषैले चीजें आना शुरू हो गया है, और एक दूसरे का देख कर उन्होंने ऐसा किया करके ये लड़ाई झगड़ा बढ़ते हैं। कभी सासू बहू में झगड़ा, कभी पिता और बेटे में झगड़े, कभी पड़ोसी झगड़े। इस सारे झगड़ों को प्रभु ने पाप की संज्ञा दी है। बंधु, क्या हम झगड़े को पाप समझते हैं? हमें चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। झगड़े के बिना कैसे हम जिए, ये कला सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक मनोवैज्ञानिक बनना पड़ेगा। दूसरे के मन की बात को जानना पड़ेगा, उसकी इच्छा को जानना पड़ेगा, और अपनी जो पकड़ है उसे छोड़कर देना पड़ेगा। जब तक हम छोड़कर देने की भावना नहीं है, वहां पर झगड़े कायम चलते रहेंगे और यह पाप रोज हमें लगता रहेगा। तो बंधु, वैसे रोज लड़ते जाओ, झगड़ते जाओ और मिच्छामि दुक्कडम देते जाओ। बंधु, क्या हमारा आत्मा शुद्ध होगा? कदापि नहीं। हमें संस्कारों को सीखकर हर झगड़े को शांति से निपटारा करने के लिए कोशिश करेंगे तो वहां इस झगड़े को पहले आप ये पाप है ये समझ लीजिए, इसका फल हमें चुकाना पड़ेगा, इसे भी समझ लीजिए। जब तक इसको पाप की संज्ञा नहीं देंगे, झगड़े चलते रहेंगे। अब समाज का झगड़ा ले लो आप, वहां पर किस बात का झगड़ा होता है? भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न विचार रखते हैं और सब ये चाहते हैं कि मैंने जो कहा वही होना चाहिए। क्या समाज में हो सकता है? कदापि नहीं होगा। जब 7-8 व्यक्तियों के घर में नहीं चल सकती है तो समाज में कैसे चल सकती है? तो उन भिन्न भिन्न व्यक्तियों को पहले यह सोचना चाहिए, मैं सलाह देने के लिए ही आया हूं, मेरी आज्ञा चलाने के लिए नहीं। आप शायद समझ गए रहेंगे। आने वाला व्यक्ति सिर्फ समाज की उन्नति के लिए सलाह मुझे देना है इस भाव लेकर आएगा तो वहां झगड़ा नहीं होगा। और वहां पर अगर वो कहेगा जो मैं कहता हूं वैसा ही होना चाहिए, तो वहां पर समाज के अंदर कलह उत्पन्न होगा, प्रेम का भाव नाश होगा और वह उत्साह खत्म हो जाएगा। तो बंधु, इस तरह नाना प्रकार के स्थानों पर झगड़े होते हैं। हम ये पहले प्रथम पाप है कर इस संज्ञा दीजिए। स्याद्वाद यानी अनेक दृष्टिकोणों से चिंतन करके दूसरे के मन के भाव को समझें और समाज में
समाज की हित अध्यक्ष के ऊपर छोड़िए। आप सिर्फ सलाह देंगे, आदेश नहीं देंगे। इसी प्रकार परिवार के अंदर भी हम सिर्फ सलाह दें, आदेश नहीं दें, सलाह और प्रेम से रहेंगे तो वह घर स्वर्ग बन जाएगा। देवलोक का दृश्य यहाँ पर हम देख सकते हैं। और नहीं पकड़ 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 रहेगी कि मेरा जो इच्छा है वही पूर्ति होना है, तो वहाँ पर अवश्य कलह होगा और ये पाप लंबा चलता जाएगा, जन्म जन्मांतर तक कर्म रूप होकर के अगले भव में वापस आपको सताएगा। इसलिए मैं तीर्थंकर की वाणी आपके सामने रखता हूँ, गुरु भगवंतों की वाणी आपके सामने रखता हूँ। क्षमा रूपी अमृत लेकर स्याद्वाद के ऊपर हम अनेक दृष्टिकोण से सोचकर प्रेम और मैत्री भाव को सामने रखकर इन कलह को पाप रूप समझकर सच्चा प्रतिबंध करेंगे तो हमारा आत्मा का कल्याण होगा। यह कहकर यह आज का क्लास समाप्त करता हूँ। सादर